वेलकम टू ग्लोरियस अर्निंग पॉइंट। ये सीरीज है माय टेक्निकल व्यू ऑन योर फेवरेट स्टॉक्स। इसके अंदर आप अपने स्टॉक्स के बारे में मेरी टेक्निकल राय ले सकते हैं। उसके लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके स्टॉक का नाम दीजिएगा। नेक्स्ट संडे मैं आपको इसके ऊपर अपना रिप्लाई मेरा व्यू दूंगा। और आप अगर मेरे ग्रुप से फ्री ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो ग्रुप में भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं आपको कौन से स्टॉक के ऊपर मेरी टेक्निकल व्यू चाहिए, टेक्निकल गाइडेंस चाहिए और लेवल्स वगैरह चाहिए, वो मैं आपको दूंगा। ये मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, लेकिन मैं कोई सेबी रजिस्टर या सर्टिफाइड नहीं हूँ। तो कोई भी ट्रेड या मेरे जो एडवाइस है या जो मेरा व्यू है उसके ऊपर आप फाइनेंशियल कुछ भी काम करते हो तो आपको अपने एडवाइजर से बात करनी है। तो कोई भी लॉस होगा, डैमेज होगा या प्रॉफिट भी होगा तो उसके ऊपर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। मेरा काम है इस चीज में मैं आपको एजुकेशनली गाइडेंस ही दूंगा कि इसके अंदर मेरा व्यू क्या बनता है। ठीक है। इस बार के ये फेवरेट स्टॉक्स हैं, टोटल 9 स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर मेरा व्यू है। और मुझे किसी ने पूछा भी था निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इस वीक के लेवल्स क्या हैं। तो अभी जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ वो चार्ट के ऊपर ही मैं बताऊंगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं। और बाकी ये सारे स्टॉक के ऊपर मेरा व्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है श्री पुष्प केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का। इसके अंदर ये है कि 195 जो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके बाद ये आगे बढ़ता गया है ऊपर, रेजिस्टेंस 320 तक गया है, वापस आया है नीचे, लेकिन 195 को टच नहीं किया था। मैं आपको जैसे ये दिखा भी सकता हूँ कि यहाँ पे है, ऊपर 320 तक गया और ये नीचे आया लेकिन 195 को टच नहीं किया है और अभी यहाँ पे 260 के पास है। और ये जो चार्ट है ये वीकली चार्ट है। अभी ये मंथली चार्ट के अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न से एक चार्ट पैटर्न होती है टेक्निकल व्यू के अंदर, वो फिनिश होने को है। और फिनिश होने के बाद वो 320 का रेजिस्टेंट है, उसको अगर फिनिश करती है और ऊपर ब्रेकआउट दे देती है तो नेक्स्ट लेवल जो बनता है वो 450 का बनेगा, जिसको मतलब मंथली बेसिस पे है तो टाइम तो बहुत लगेगा उस लेवल तक जाने में, 12 से 24 महीने का अंदाज है, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती ये सारी चीजों में इसलिए। लेकिन जो कप एंड हैंडल पैटर्न्स है वो बहुत अच्छी पैटर्न्स मानी जाती है और अगर उसका ब्रेकआउट 320 के ऊपर होगा तो ये स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा। अभी तो उसको टाइम है। तो अभी सबसे पहला है कि 260 का रेजिस्टेंट है, वो क्रॉस करेगा तो 282 का है नेक्स्ट टारगेट रेजिस्टेंट जो भी बोलो आप। और 320 का है, 320 का जो है वो रेजिस्टेंट है, सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं इसको, वहां से सप्लाई भी शुरू हो जाती है। नॉर्मली ये चार्ट जो है ओवरऑल देखें इसको तो अप ट्रेंड में है और स्ट्रॉन्ग है इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेल का। सेल के अंदर वैसे तो ये डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये देखो, ये जो है 2021 का फरवरी का यहाँ पे सपोर्ट है और सपोर्ट के ऊपर में यह स्टेबल होके फिर ये स्टॉक ऊपर तक गया था, वहां से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अब यहाँ पे यही सपोर्ट के आसपास अभी सपोर्ट लिया है, 63 का ये सपोर्ट है और वहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अप ट्रेंड हम इसको तभी मानेंगे जब ये 95 को ब्रेक करेगा, स्टेबल करेगा, तभी हम इसको अप ट्रेंड मान सकते हैं। अभी तो ये डाउन ट्रेंड ही हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रिलायंस का। रिलायंस में तो सबको इंटरेस्ट होता है क्योंकि निफ्टी 50 का मेन स्टॉक है ये। और मैंने इसको देखा है तो अप ट्रेंड चैनल में ये काम कर रहा है अभी तो, मतलब यहाँ से देखो ना तो इसकी चैनल शुरू हो गई है ऊपर नीचे जाते हुए। और 2184 पे उसने सपोर्ट लिया है अभी, ये जो रेजिस्टेंस था पहले उसको ब्रेक कर दिया, मतलब ये 1 2 3 टाइम्स उसने इसको टेस्ट किया और 4 टाइम्स इसको ब्रेक कर दिया, ऊपर चला गया।
सेम सिचुएशन बन रही है यहाँ पे, ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम 2758 का रेजिस्टेंट है, इसको इसने 3 टाइम टेस्ट किया है और सस्टेन नहीं कर पाया है, वापस अभी शुरू कर रहा है यहाँ से अपसाइड मूव। तो अगर प्रीवियस सिचुएशन देखे 1 2 3 टाइम उसने टेस्ट किया और फोर्थ टाइम उसने ब्रेक कर दिया। हो सकता है, पॉसिबल है कि यहाँ पे फोर्थ टाइम में ब्रेक कर दे तो फिर ऊपर की साइड में मूव कर सकता है। मतलब सबसे पहले तो ये जरूरी है कि यहाँ पे वो अपना स्टेबल हो जाए और यहाँ को क्रॉस करे, ठीक है। और स्मॉल हर्डल एक इसमें है, अभी जो ये लेवल है 2503 प्राइस है, यहाँ से 2580 एक छोटा सा रेजिस्टेंट है, अगर वो पास कर जाता है तो ऊपर की साइड में मूव करेगा, ठीक है। इसके बाद है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट का चार्ट तो डाउन ट्रेंड में चल ही रहा है ये, और 1665 पे इसको सपोर्ट पे अभी यहाँ पे स्टेबल हुआ है वीकली चार्ट के अंदर। और ये फिबोनाची के मंथली लेवल से ये 1 2 3 जो भी मैं दे रहा हूँ ना, ये तो अभी यहाँ पे इसने ये टर्निंग पॉइंट है। पिछले बार भी मतलब ये देखो आप, प्रीवियसली उसका जो लो बना था और वहां से जो उसने ऊपर की अप साइड मूव किया था, उस हिसाब से यहाँ पे भी टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट 1665 का है, अगर उसको ब्रेक नहीं करता है और अभी स्टेबल 3 वीक से दिखा रहा है, इसके ऊपर की साइड में ही उसने क्लोजिंग दिया है, और 1985 को अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में मूव करेगा। और अगर ये बाय चांस किसी भी वजह से यहाँ पे रैली यहाँ तक आ गई, वापस नीचे आ गया, ये ब्रेक कर दिया, तो इसके बाद का जो है 1345 का सपोर्ट लेवल है जहां पे वो आ सकता है। तो प्राइस कैसे मूवमेंट करता है, लेवल को कैसे वो क्रॉस करता है, उसके ऊपर सारी चीज डिपेंड करेगी। इसके बाद है अंबुजा सीमेंट का। अंबुजा सीमेंट का मेरे ख्याल से पिछली बार भी मैंने बताया था, मुझे याद नहीं है अभी। तो ये है कि अभी इसने अप ट्रेंड शुरू कर दिया है, जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड ये था, इसके बाद यहाँ तक उसने सपोर्ट लिया और अप ट्रेंड ये चल रहा है। अब इसके बाद 378 का रेजिस्टेंट था, वहां पे वो साइडवेज हो गया है। ये बहुत मतलब समझो कि करीब 1-2 महीने से साइडवेज चल रहा है। जब तक 378 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा, ऊपर की साइड क्लोज नहीं देगा और स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल का मतलब ये होता है कि ये अगर वीकली चार्ट है तो 1-2 वीक तक उसको ब्रेक ना करें और ऊपर की साइड में उसका हमें पॉजिटिव कुछ व्यू दिखे, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये इसका अब अप ट्रेंड शुरू हो गया है और आगे की साइड में सारे लेवल्स जो भी दिए हैं वहां पे ये मूव कर सकता है। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। तो यहाँ पे 66 का ये सपोर्ट लेवल है, इसको उसने यहाँ पे, वैसे तो ये प्रीवियस सपोर्ट है, उसके साथ ही यहाँ पे भी सपोर्ट ले रखा है, और 80 और 90 का ये रेजिस्टेंट है। अगर ये क्रॉस कर जाता है ऊपर की साइड में तो ही ये मूव करेगा, वरना यहाँ से 66 को ब्रेक भी कर सकता है। डिपेंड करते हैं कि कैसे ये आगे बढ़ता है। लेवल्स को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको नोट करके रखिएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर में भी पता रहे कि ये लेवल क्रॉस किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो उस पर आगे मूव नहीं करना है, जो भी आपको डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हो। इसके बाद का है भारत फोर्ज का। भारत फोर्ज के अंदर इसने 694 पे एक ब्रेकआउट दे दिया है, ये 694 का लेवल है। जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखते हैं तो ट्रेंड लाइन के ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया, विथ वॉल्यूम दिया है, और 601 का ये सपोर्ट था, यहाँ से उसने आगे बढ़ा है। ये मंथली चार्ट का रिट्रेसमेंट लेवल था, उसको उसने ब्रेक करके नीचे नहीं गया है। इसका मतलब कि रिट्रेसमेंट जो है मंथली चार्ट पे, उसका वो सपोर्ट लिया है और आगे वो बढ़ रहा है। अब ट्रेंड लाइन क्रॉस किया है, 694 का लेवल भी क्रॉस किया है। अगर ये यहाँ पे स्टेबल रहता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तो ऊपर जाने का इसका चांसेस ज्यादा मुझे भी दिख रहा है। और वैसे भी ऑटो सेक्टर बुलिश ही है, तो हो सकता है आगे बढ़े। इसके बाद है टाटा स्टील। टाटा स्टील का चार्ट जो मैंने पिछले मेरे व्यू में भी बताया था, वही लेवल्स है। वो लेवल्स अभी तक उसने क्रॉस नहीं किया है,
959 का मैंने लेवल बताया था पिछली बार भी, पिछले वीक के मेरे व्यू के अंदर। तो जब तक वो क्रॉस करके ऊपर स्टेबल नहीं होता तब तक ये हम इसको अपसाइड मूव मतलब रेजिस्टेंट ही मानेंगे इसको 959 को। ये क्रॉस करके ऊपर स्टेबल होगा तभी ये आगे मूव कर पाएगा। बाकी 812 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो देखते हैं आगे बुलिश डाइवर्जेंस कितना इसमें रहता है स्ट्रॉन्ग, और स्टॉक को कितना आगे ले जा सकता है। और लास्ट ये स्टॉक था बजाज इलेक्ट्रिक का। बजाज इलेक्ट्रिक का वैसे तो अप ट्रेंड ही चल रहा है, और अभी उसने एक ब्रेकआउट भी दिया है 1081 पे, और यहाँ पे स्टेबल भी है। एक ब्रेकआउट वाली पहली कैंडल है वीकली की, उसके बाद दोनों कैंडल है दोनों वीक की जो उसके ऊपर ही है, उसको नीचे क्लोज नहीं दिया है, तो आगे की साइड में जाता रहेगा। और 1275 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंट है, अगर उसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो और आगे हमें देखने को इसके लेवल 1400 1600 के मिल सकते हैं। पहली मतलब मेन चीज ये है कि ये 1275 को होल्ड करे, ब्रेक करे और फिर होल्ड करे, और 1081 को उसने होल्ड किया है, तो हम इसको मान सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, अप ट्रेंड है, और बुलिश में भी इसके बारे में स्टॉक अच्छा है। वैसे निफ्टी 50 के ये कुछ लेवल से फिबोनाची के हिसाब से निकाले हैं, तो मतलब ज्यादा तो इसको हम वैलिड 1-2 वीक के लिए बोल सकते हैं, आगे भी बोल सकते हैं, लेकिन देखते हैं कैसे मूवमेंट होती है। तो इसके अंदर तो ये है कि जैसे ऊपर का लेवल है वो ब्रेक करेगा तो और ऊपर जाएगा, नीचे का यहाँ का सपोर्ट है, तो लेवल आप नोट करके रख लीजिए। और इसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं, क्योंकि नॉर्मली अभी मार्केट तो बुलिश ही चल रहा है। यहाँ पे भी उसने गैप अप किया है, आगे भी गैप इसका गैप अप बनता जाता है, तो देखो कितना चलता है। वैसे भी अभी नेक्स्ट वीक अभी आ रही है मंथली एक्सपायरी, तो मेरी उम्मीद है कि छोटा मोटा कोई करेक्शन तो आना चाहिए, लेकिन ये सपोर्ट लेवल अगर आपके पास है लेवल से सारे, तो उस लेवल तक ही वो आएगा, ऐसा मेरा मानना है निफ्टी 50 में भी। और निफ्टी 50 से ज्यादा तो बुलिश बैंक निफ्टी है अभी तो। यहाँ पे इसका देखो कैंडल भी बड़ी है, और इसने 36,700 तक इसका लेवल्स को पार कर दिया है। देखते हैं आगे कितना जाता है, तो ये लेवल से आप नोट करके रख लीजिए, आगे आप जैसे भी इसमें काम करते हो आपको बेनिफिट रहेगा। मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक के ऊपर जो भी मेरा व्यू है उसमें आप लोगों को सेटिस्फेक्शन होता होगा या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। क्योंकि देखो आप लोगों को मैं व्यू देता हूँ, आप इसको नोट करके रख लोगे, आपको समझ में आ गया होगा कि चलो ये व्यू है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे व्यू से सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो। तो रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट में आप जो भी लिखना चाहें, आपको कुछ समझ नहीं आया, समझ आया, अच्छा लगा, कैसा लगा, जैसा भी है आपका व्यू, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट डालेंगे तो मुझे भी रहेगा कि चलो कुछ फीडबैक आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्स है लोगों का, तो आगे भी आपके लिए मैं और भी इसमें नया नए फीचर्स वगैरह ऐड करता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू गाइस। आप लोगों को रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हैव ए गुड डे, हैव ए प्रॉफिटेबल वीक। थैंक यू वेरी मच।